ये सोमगो के लिए ऊपर ही आना पड़ेगा। सोमगो लेक ऊपर है, इधर ही है। तो यहाँ से है पूरा लेक का व्यू पॉइंट। और ये गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है हमारा तीसरा दिन गैंगटॉक में और सुबह के बजे है 7:30 और हम निकल गए हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए जो है नाथुला पास और सोमगो लेक। तो गैंगटॉक से जो डिस्टेंस दिखा रहा है सोमगो लेक का वो है 42 किलोमीटर और नाथुला पास का है 58 किलोमीटर। तो टाइम दिखा रहा है सोमगो लेक का 1 घंटा अराउंड। तो अभी बजे हैं 8, तो होपफुली हम 10 बजे तक तो पहुंच ही जाएंगे क्योंकि बीच में चेक पोस्ट है, वहाँ पर हमको अपने पास दिखाने पड़ेंगे, वहाँ पर चेकिंग होती है। तो थोड़ा टाइम हमें वहाँ लग जाएगा और हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। तो बीच में एक जगह भी पड़ती है सेकंड माइल, तो वहाँ पर हम थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे क्योंकि वहाँ पर एक स्टैंड है, टैक्सी स्टैंड, जहाँ पर सब रुकते हैं और वहाँ पर ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। वहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं तो वहाँ पर भी हम रुकेंगे। तो सुबह के टाइम पे यहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक रहता है क्योंकि स्कूल जाने का टाइम रहता है और ऑफिस जाने का टाइम रहता है, तो इसलिए थोड़ा ट्रैफिक सुबह को रहता है। लेकिन यहाँ की पुलिस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपनी ड्यूटी करती है, सब अपनी लेन में चलते हैं, तो मूविंग ट्रैफिक रहता है, तो ज़्यादा ऐसा स्टक नहीं रहता है एक जगह पे, तो चलता रहता है। तो हमने तो गूगल मैप खोल रखा है बट यहाँ पर जगह जगह पर साइन बोर्ड्स लगे हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा रास्ता नाथुला पास के लिए जा रहा है। तो इतना कुछ मुश्किल नहीं है, इजीली आप उस रास्ते पर जा सकते हो। तो अब आ गया है थोड़ा सा ऑफ रोडिंग, मतलब हम शहर से थोड़ा बाहर आ गए हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा आगे ही है सेकंड माइल जहाँ पर हम रुकेंगे और वहाँ पर है टैक्सी स्टैंड, वहाँ पर थोड़ा सा ब्रेकफास्ट हम करेंगे क्योंकि वहाँ पर थोड़े रेस्टोरेंट्स हैं। तो उसके आगे 1-1.5 किलोमीटर आगे है चेक पोस्ट और वहाँ पर होते हैं आपके पास जो आपने बनाए हैं उसकी चेकिंग, और आपकी गाड़ी का जो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं गाड़ी के वो सब वहाँ पर चेक होते हैं। और आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स अगर प्रॉपर हैं आपके पास है तो ही वो आपको आगे जाने की एंट्री देंगे, अदरवाइज़ वो आपको आगे जाने नहीं देंगे। तो ये जगह है 2 माइल्स और ये गैंगटॉक से आगे बढ़ती है। यहाँ पर एक टैक्सी स्टैंड है, यहाँ पर बहुत सारी रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तो हमने भी अपने लिए ब्रेकफास्ट मंगाया है और इस जगह का नाम है 2 माइल्स। ये नीचे रोड, वो गाड़ियाँ जाती हुई दिख रही है और ये पूरा गैंगटॉक अभी साफ़ नहीं दिख रहा है बट अच्छा दिख रहा है। पूरी भाजी, हरी सब्जी, मूली का अचार, चटनी और पूरी। और हमने मंगाया है मोमोज, सुबह सुबह मोमोज भी मिल जाते हैं यहाँ। अब जहाँ पर रुके थे 2 माइल्स उससे आगे 1 किलोमीटर आगे है चेक पोस्ट, वहाँ पर आपका जो परमिट होगा। ऑक्सीजन रखिए। और यहाँ पर हाँ आपको ऑक्सीजन, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन का थोड़ा कमी पड़ता है तो इसलिए ऑक्सीजन के जो छोटे छोटे कैंस हैं वो भी यहाँ पर बिकते हैं। और ये आंटी बेच रही हैं कुछ ऑक्सीजन। नहीं आंटी, तो ऑक्सीजन के कैन आपको मिलेंगे और आंटी छोटे छोटे स्नैक्स बेच रही हैं, पॉपकॉर्न और चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़। और ये है चेक पोस्ट हेडक्वार्टर, 3rd माइल, JN रोड, गैंगटॉक। ओके तो मैं देखो मटर लग रही है, गाजर भी है वहाँ पे। और ये है जे, और कुलदीप गया है फ़ोटो कॉपी करवाने क्योंकि हमारे पास जो पास है वो सिर्फ नाथुला तक का है और छांगू लेक और सोमगो लेक का अलग से पास बनता है, हमें अभी पता चला। तो आगे जो चेक पॉइंट है 3rd माइल
वहाँ पर हमें जो वहाँ पर आर्मी वाले थे उन्होंने बताया कि यहाँ से पास बन जाएगा। तो कुलदीप फ़ोटो कॉपी करा रहा है तो हम वहाँ से पास बनवाएंगे छांगू लेक का। और वहाँ से 2 किलोमीटर आगे ही है हनुमान टॉक। तो यह है यहाँ का चेक पॉइंट। यहाँ से बाबा मंदिर है और छांगू लेक है और आपके पास है। और देखो जगह जगह पर ये आंटीज हैं, ये बेच रही हैं कपूर, ऑक्सीजन, पॉपकॉर्न, स्नैक्स। पर लग रहा है एक छोटा सा टिकट। कितना फीस है टिकट का? 20 रुपीज़ है। यहाँ से आगे कंजर्वेशन फीस है 20 रुपीज़। आगे फिर रोक रहे हैं, यहाँ पर चेक कर रहे हैं क्या? अच्छा नहीं, पब्लिक रेस्टरूम। तो जैसा कि सबको पता ही है कि नाथुला पास जाने के लिए हमें परमिट लगता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमने परमिट कैसे बनवाया और कहाँ से बनवाया। तो हमने जो परमिट बनवाया वो गैंगटॉक में एक यूनिट है आर्मी की, ब्लैक कैट यूनिट। वहाँ से जो अगर कोई इंडियन आर्मी से है, एयरफोर्स या इंडियन नेवी से है, उनका परमिट अंदर से बन जाता है। और अगर कोई सिविलियन है उनको परमिट बाहर से बनवाना पड़ता है। तो बाहर गैंगटॉक में कुछ ट्रैवल एजेंसीज़ हैं जिनको जो ऑथराइज़ है, जो आपका परमिट बनवा देंगे, तो वो उसका कुछ चार्ज लेते हैं। और बाकी अगर आप खुद बनवाना चाहते हैं तो सेकंड माइल से आगे 3rd माइल है जहाँ पर चेक पोस्ट है, जहाँ पर चेकिंग होती है, वहाँ से भी आप परमिट बनवा सकते हैं। और वहाँ से आपको नॉर्थ सिक्किम का और ईस्ट सिक्किम का परमिट वो आपको बना के दे देंगे। और वहाँ पर आपकी गाड़ी का भी चेक होता है, गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट्स। और आपकी गाड़ी अगर 1400 सीसी से कम सीसी की है तो आपको आगे जाने का परमिट नहीं मिलेगा अपनी गाड़ी में, आपको टैक्सी गाड़ी में ही जाना पड़ेगा। या जो 1400 सीसी से प्लस कोई गाड़ी है, सिर्फ उनको ही आगे जाने का परमिट देते हैं, ईस्ट सिक्किम में भी और नॉर्थ सिक्किम में भी। और 3rd माइल में जो चेक पोस्ट है वहीं से आपके सारे परमिट इजीली बन जाएंगे। तो हमारा भी परमिट हमने नाथुला पास का यूनिट से बनवाया था, जो कि ब्लैक कैट यूनिट है। बाकी जो नॉर्थ सिक्किम का था वो हमने 3rd माइल से ही बनवाया। तो हमारा तो चार्ज लगा नहीं, बट वैसे अगर आप बाहर से बनवाते हैं तो शायद 200 आपका चार्ज रहेगा पर परमिट का। तो परमिट में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऐसा लगता है शुरू में जब जाते हैं कि कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा। तो अगर आप थोड़ा पूछ लेंगे इधर उधर आसपास तो इतना कोई मुश्किल काम है नहीं। बस आपको आपके पास आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए 2, और आपके गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी, और आपके पासपोर्ट की या फिर आपके वोटर आईडी कार्ड की आपकी वहाँ पर लगेगी फ़ोटोकॉपी। हाँ, शायद आधार कार्ड नहीं वो मांगते हैं। और हमारा तो हम क्योंकि डिफेंस से है तो इसलिए हमारा तो लगा था जो डिफेंस का आईडी कार्ड होता है वो हमारा लगा था। तो यही सब है, आपको डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे रखने हैं, पास आपका इजीली बन जाएगा। तो हमने भी 3rd माइल से अपना ईस्ट सिक्किम और नॉर्थ सिक्किम का पास बनवा लिया था। बट हम नॉर्थ सिक्किम नहीं जा पाए क्योंकि रुद्रा थोड़ा छोटा है और नॉर्थ सिक्किम गैंगटॉक से 120 या 30 किलोमीटर है, जो कि काफ़ी लंबा है। और रुद्रा वैसे भी 4 दिन से ट्रैवल कर रहा था तो उसको थोड़ा हमें लगा कि उसको प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए हम नहीं गए। तो हम वापस आ गए। और फिर वापस आते हुए हमारा प्लान था कि हम जाते टाइम कालिम्पोंग होते हुए जाएंगे और एक दो जगह और बीच में, क्योंकि वो रास्ते में पड़ती है तो हम वहाँ जाएंगे। लेकिन उसमें भी हमारी किस्मत ख़राब रही, वहाँ पर बारिश पड़ने लगी और इसलिए हम वहाँ भी नहीं जा पाए। तो हम सीधा वापस आ गए दार्जिलिंग। फोटो खिंचा सकते हैं यहाँ पर,
तो हम नाथुला पास जा रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि नाथुला पास कैसा है, बस फ़ोटोज़ में देखा है। पर यहाँ जाने का जो रास्ता है उसको देख के दिल इतना खुश हो गया है ना कि मैं क्या बताऊँ। रास्ता इतना सुंदर है कि बस मन कर रहा है बस इस रास्ते पे चलते रहें। अब नाथुला पास देखा जाएगा जहाँ भी होगा, पर ये रास्ता ख़त्म नहीं होना चाहिए। इतना अच्छा है, मतलब मन कर रहा है बस चलते रहें, ये रास्ता बस ख़त्म ना हो, बस चलता रहे। और ये जो साइड में फ्लैग्स लगा रखे हैं ना, ये जो बुद्धिस्ट जो लगाते हैं, ये तो कुछ अलग ही फील दे रहे हैं। ये लग रहा है क्या हम कहाँ आ गए हैं, कैसी जगह है, कुछ अलग ही जगह है। ये इस जगह की बात ही कुछ और है, कुछ अलग है। मुझे स्पीड पता क्यों लग रही है? तो यहाँ रास्ते में थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे काफ़ी सारी यहाँ पर आर्मी की यूनिट्स है। तो यहाँ पर आर्मी तो आपको बहुत सारी देखने के लिए मिलेगी। और आईटीबीपी की यहाँ पर यूनिट है। आई थिंक ब्लैक कैट करके एक यूनिट है आर्मी की, वो यहाँ पर है। तो आर्मी तो यहाँ फुल है। और अब पड़ने हल्की हल्की बूंदें पड़ने लग गई हैं, बादल आ रहे हैं रास्ते पे। और साइड में जो दुकानें दिख रही हैं थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे, इतना ज़्यादा नहीं, बट 3-4 जगह ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये दुकानें हैं, जहाँ पर आप रुक सकते हो। और अगर आपके पास आप गर्म कपड़े नहीं लाए हो, आपको नहीं पता था कि कितना ठंडा है या क्या है, तो यहाँ पर आपको रेंट पे जैकेट्स वगैरह ये सब मिल जाएंगे। ख़रीदना है तो यहाँ पर शॉल, स्कार्फ, जैकेट्स, टोपा, सॉक्स सब यहाँ पर मिल जाएगा। और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। हाँ, रेट थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि ये थोड़ा मतलब मेन मार्केट से काफ़ी आगे है, तो इसलिए रेट थोड़े ज़्यादा है, बट आपको मिल सब कुछ जाएगा। तो बीच में एक एरिया पड़ता है जहाँ का नाम है 5th माइल। और यहाँ पर से हम लेंगे कुछ खाने के लिए। 15th है क्या? यहाँ से 5th दिख रहा है, 15th माइल। और ये नीचे है बहुत ही अच्छा एक नज़ारा, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। नदी और एक ब्रिज, और ये इतनी सुंदर जगह है। और यहाँ से हम कुछ खरीदते हैं। चलो चलो। सॉरी, इट्स 15th माइल। चलो। गरम कपड़े बिक रहे हैं यहाँ ऊपर के लिए। अच्छा, बेकरी भी तो है। चलो। हाँ, ये लग रहा है। यहाँ कितने सारे याक। चलो। देखो बर्फ है तो गरीब ब्रेक पे। मैंने देखा ही नहीं था वो। मेरे को भी ऐसी चमका वैसा दिखा, मेरे को लगा। सिक्किम गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा मैनेज कर रखा है। आपको थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे डस्टबिन दिख जाएंगे। तो ये गांव है, लगा लो इतना दूर है, फिर भी यहाँ पर आपको डस्टबिन दिख जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर इतना कूड़ा कचरा नहीं है। लोग भी इधर उधर फिर नहीं फेंकते हैं क्योंकि डस्टबिन है तो लोग डस्टबिन में डाल देते हैं। तो यार सिक्किम इतना क्लीन और ग्रीन है ना, मैं क्या बताऊँ।
मतलब जैसे ही हमने सिक्किम के बॉर्डर से एंटर किया अंदर, मैं सही बता रही हूँ लिटरली यहाँ पर मुझे कहीं गंदगी नहीं दिखाई दी। गैंगटॉक भी इतना साफ़ है यार, मुझे लगा नहीं था, क्योंकि मेन जो मार्केट होता है आसपास नाली के आसपास कूड़ा कचरा दिख ही जाता है, लेकिन अभी तक मुझे कहीं पर भी ऐसा कूड़ा कचरा कुछ नहीं दिखाया। तो यार मानना पड़ेगा यहाँ के लोग बहुत साफ़ सफाई रखते हैं। यहाँ देखो मेरे बर्फ़ के मज़े टूरिस्ट। बाप रे बाप। तो हम पहुंच गए हैं सोमगु लेक, और ये है यहाँ से एंट्रेंस। और वैसे लेक आपको यहीं रोड से दिख जाएगी, हमें दिख नहीं रही थी तो हमें पता नहीं था तो हमने पूछा, उन्होंने कहा ये यहीं से अंदर है। तो यहाँ से अंदर ही जाके है लेक का रास्ता, आगे व्यू पॉइंट। और इतनी सुंदर ये लेक है, मैं क्या बताऊँ, मैं बता नहीं सकती हूँ, वर्ड्स नहीं है मेरे पास। हम पैदल पैदल जाएंगे घूमते घूमते। 900 याक। और यहाँ पर होती है याक राइड, जिसका अलग अलग चार्जेस है, 500 900। रोपवे जाना है क्या देखते हैं। यहाँ से ऊपर है रोपवे। तो ये है पूरा लेक, और इससे 6 किलोमीटर आगे है नाथुला पास, है ना, पता नहीं अभी, पर इससे आगे है नाथुला पास। और ये है सोमगु लेक, और आगे है व्यू पॉइंट। ऊपर बर्फ़ पड़ी है, सारे लोग खेल रहे हैं बर्फ़ में जाके, ये पूरा। और सर्दियों के टाइम पे ये पूरा लेक फ्रीज हो जाता है, पूरा बर्फ़ पड़ा रहता है। आप अभी भी कहीं कहीं पर रास्ते में बीच बीच में बर्फ़ पड़ी है। और मौसम बहुत चिल्ड है, बहुत ठंडा हो रहा है। नीचे की साइड ठीक था मौसम, और यहाँ पर तो भाई हवा चल रहा है, एकदम सुरसुरी ठंडी हवा चल रही है एकदम। और याक राइड भी है। याक राइड बहुत महंगी है, 500 700 800 900 1000 रुपये। तो हमने याक राइड नहीं ली, हमने कहा हम पैदल चलेंगे। तो यहाँ से है पूरा लेक का व्यू पॉइंट, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं बैठती हूँ। एक कुलदीप तुम भी यहाँ पर खड़े हो जाओ, हमारे साथ ये फोटो लेंगे। और यहाँ देखो अभी भी पेड़ों के नीचे बर्फ बची है। और यहाँ से चलते हैं हम शॉर्टकट व्यू पॉइंट।
तो ये वाला व्लॉग मैं सिर्फ सोमगु लेक तक का डाल रही हूँ, क्योंकि नाथुला पास का व्लॉग मैं नेक्स्ट उसमें डालूंगी, नहीं तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा।